बिहार बंटवारा ना हो इसके लिए पप्पू यादव अकेला था बिहार पर। हमने अडवाणी जी से तो हमने बिल भी छीना था, तो सभी लोग मिल करके बिहार बांट दिए। बिहार आने वाले समय में बिहार इन लोगों को माफ करेगा क्या? जिसको ज्ञान नहीं है, बक बक बोलना है, सीरिया से रेस्क्यू करना है, गाली ही देने आता है, उसको पता भी नहीं नरेंद्र मोदी कब क्या बना। नीति आयोग की रिपोर्ट और बिहार की आर्थिक बजट दोनों में कोई बेहद पर डिफरेंसेस नहीं है, और वो खुद ही कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं 2004 के बाद। तो नीति आयोग की रिपोर्ट तो सही या नहीं सही है, तो नरेंद्र मोदी तो जीवन भर झूठ बोलते हैं। नीति आयोग की वो रिपोर्ट जिसमें बिहार सबसे फिशड्डी राज दर्शाया गया, जिसके बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म भी दिखी, मगर अब सदन में वो गर्माहट देखी जा रही है। सत्ता पक्ष के तमाम नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, मापदंड समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, अब सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई जिसमें बिहार सबसे फिसड्डी राज दर्शाया गया, अब मापदंड पर सवाल उठ रहा है कि नीति आयोग ने किस मापदंड, किस आधार पर बिहार को सबसे फिसड्डी राज बता दिया। नीति आयोग के कस्टडियन कौन है? पीएम। इस्तीफा मांग लो। और मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। 1 लाख ले लो, 1.25 लाख ले लो। जब वो आए थे पहली बार गांधी मैदान, बम फूटा था, तो एक भी लोगों को ना नौकरी मिली ना मुआवजा मिला। विशेष राज की चर्चा उन्होंने ही की थी, तो ना विशेष राज मिला, ना बाढ़ से मुक्ति मिली, ना पैकेज मिला, ना हम पर्यटन पर बात कर पाए, ना फूड प्रोसेसिंग पर बात कर पाए। कहाँ है पर्यटन विभाग, जो बिहार का सबसे बड़ा चीज़ है? फूड प्रोसेसिंग बड़ी चीज़ है। दूध का जो हमारे यहाँ डेनमार्क के बाद जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है उस पर है। तो आप किसी भी चीज़ों को आपने हमारे यहाँ आप देख लीजिए, बंद पड़े फैक्ट्री पर है। हेल्थ और एजुकेशन को दुनिया का सबसे निचले पायदान पर कहा गया। टीचर नहीं है। जब आपसे हम केंद्रीय विश्वविद्यालय मांगते हैं, प्राइम मिनिस्टर आए थे पटना, तो आपने वहाँ भी ना कर दी, नहीं दिया। तो आप दोनों आदमी रह गए घमंड में। और बिहार बंटवारा ना हो इसके लिए पप्पू यादव अकेला था बिहार पर। हमने अडवाणी जी से तो हमने बिल भी छीना था, तो सभी लोग मिल करके बिहार बांट दिए। बिहार आने वाले समय में बिहार इन लोगों को माफ करेगा क्या? आप देख लेना, जो फ्यूचर है, जब वो पूछेगा कि हमारी ये दुर्गति क्यों है, तो उसमें अपने अपने परिवार की इन लोगों की भूमिका तलाशी जाएगी ना। कोई माँ का लाल, कोई बाप का लाल, कोई माँ का लाल बाप का लाल अब चलता है। कोई हिंदुस्तान में किसी का को गरिया सकता है, किसी भाषा को, किसी जात धर्म मजहब को अलग कर सकता है। ये लोग तो इस लफुए और टुच्चे जैसे विधायकों को गलत इतना तवज्जो दे दी। वे नहीं लेना चाहिए ऐसे सरफिरों का, ऐसे जिसको ज्ञान नहीं है, बक बक बोलना है, सीरिया से रेस्क्यू करना है, गाली ही देने आता है, उसको पता भी नहीं नरेंद्र मोदी कब क्या बना। जो नफरत के अलावे और दो भाषा ही नहीं सीखा हो, गाली गलौज के अलावे, तो आप उन लोगों से क्या, पैखाना से, शुगर के गुण से आप क्या उम्मीद करिएगा? शुगर ऐसे लोग जो हैं वो समाज के हित में बात नहीं करते हैं। और विपक्ष तो उससे भी सुन पे चले गए। मुद्दा ही नहीं था ये। मुद्दा है विपक्ष के पास, जिस बिहार को उन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार किया, पिता माँ सब मिल करके 2 साल अब रहे, तो उसका क्या हल होगा? रोजगार पर चर्चा की जरूरत थी। जमीन बालू माफिया के चलते नासूर बन चुका है पूरा बिहार, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है राजद बीजेपी। उस पर चर्चा की जरूरत थी। भ्रष्टाचार पे चर्चा की जरूरत थी। आम आदमी परेशान है भ्रष्टाचार से।
आप इस पे नहीं बात करते हो। मिल करके जाति जनगणना वाला पैसा आप निकाल लो, वो नहीं करते हो। आप विशेष राज्य पर मिल करके बात करो, राजनीति नहीं करो, आप उस पर चर्चा नहीं करते हो। बिहार और बिहारी कभी तो एक होइएगा, कभी तो इस बिहार से प्राइम मिनिस्टर बने। तो आप हमेशा सत्ता के लिए पागल और किसी को गाली गलौज देते रहना, तो यार 2 मिनट किताब भी तो उल्टा लो, पढ़ लो। ये कॉपी किताब पढ़ के पंडित जग पोथी पर पंडित होए वाली जो कहावत है, हम आग्रह करेंगे विपक्ष से, हर चीज सियासत और राजनीति करने के लिए और पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए, और बिहार की जनता जो बेचारी गरीब है, बेरोजगार है, जो कंप्लीट रूप से शैक्षणिक अच्छी स्थिति नहीं है, उसको आवास मत करो, मूर्ख मत बनाओ। तो इस बहुत क्लियर है, नीति आयोग की रिपोर्ट और बिहार की आर्थिक बजट दोनों में कोई बहुत पर डिफरेंसेस नहीं है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं 2004 के बाद। तो नीति आयोग की रिपोर्ट तो सही या नहीं सही है, तो नरेंद्र मोदी तो जीवन भर झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, इतिहासों का झूठ बोलते हैं। मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, कुछ भी सब वही पाठ पढ़ते हैं। तो उनको भारत के रोजगार और इकोनॉमी, महंगाई, कोयला, इन सब चीज़ों से मतलब होता है ना। तो इसीलिए आप उस पर मत जाइए। ये लोग टाइम पास चीज़ हैं, जनता को बेवकूफ़ सत्ता पक्ष विपक्ष समझती है। इनको भी लगता है सामने में मूर्ख धीराज बैठल है, हमारा क्या है। ये आनंद लेते हैं, ये लोग मज़े लेते हैं, क्योंकि सामने में मुद्दे पर और गंभीर विषय पर और अपने अपने क्षेत्रों पर चर्चा इनको करनी नहीं है। खाद नहीं मिलता है, उस पर आप सदन बंद नहीं करोगे। खाद की कालाबाजारी हो गई और अपने ही मंत्रियों का धुरछी उड़ा रही है और अपने ही पदाधिकारी को भ्रष्टाचार में घेर रही है। तो अच्छी बात है, भ्रष्टाचारी साबित तो ही रहा है। अब बहुत दिनों के बाद विधायक की कुंभकर्ण की नींद टूटती है इन विधायकों की, जबकि सबसे बड़ा दरभंगा का जमीन माफिया वहां का विधायक है। जमीन का पूरा दलाली में इन्वॉल्व है 2-3 विधायक। तो भैया आप अपने आचरण को बदलिए, टेक्निकल और टैक्टिकल आप घेरिए सरकार को, नियमावली को पढ़िए और अन्य स्टेट और बिहार के स्टेट की चीज़ों को देखिए और जनता के बीच लाइए। सीबीआई का नोरोना क्या हुआ उसको उठाइए, सृजन क्या हुआ उसको उठाइए, इतने सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसको उठाइए और सरकार को घेरिए। इनको सरकार को घेरने नहीं आता, वॉकआउट करके इनको भी लगता है हल्लुक मेट बिलायकोर है, और सरकार को भी लगता है भले चला गया, ये लोग होगा माथा दर्दी और चला जाता है। तो फेस करने की क्षमता नहीं, सदन में बैठने की क्षमता नहीं। 2 बजे के बाद हम डिबेट में हिस्सा लें, बात करें, सरकार के खिलाफ बात करें और रिकॉर्ड करवावें, तो विधानसभा तो समझिए कि भगवान भरोसे है और स्पीकर भी भगवान भरोसे हो गया। तो आपने सुना, पप्पू यादव को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष को ज्ञान नहीं और मुद्दे को लेकर सदन में बात नहीं कर पा रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।